खरीदते हैं और भी साधन खरीदते हैं। तो मैं जैसे अखबार की कटिंग एक बार मैंने लगाई थी, उसमें उसी दिन एक व्यक्ति खरीद के लाया बाइक और एक्सीडेंट हो गया उसका। तो मैं ये मानता हूँ भी शुभ मुहूर्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और कुछ लोग ये कहते हैं जब कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो ये कह देते हैं जी इसके दिन पूरे हो गए, ठीक है, या इतनी ही इसकी सांसें थी। और अगर वही बच जाए तो कह देते हैं जी इसको भगवान ने बचा लिया। तो मैं ये कहता हूँ भी ये दोगलापन है, ठीक है जी। आजकल एक नया पाखंड चला है जी लड्डू गोपाल का, हमारी तरफ बहुत चल रहा है ये। एक पीतल की मूर्ति होती है कृष्ण जी की और वो स्थापित कर लेते हैं घर में, उसको नहलाते हैं धुलाते हैं, जैसे बच्चे का लालन पालन करते हैं उस तरह से उसका ढोंग करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ उस मूर्ति से अच्छा तो एक नवजात शिशु भी है, क्योंकि जो वो मूर्ति है वो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी तक को नहीं उड़ा सकती, जबकि एक नवजात शिशु के वो नाक के ऊपर भी बैठ जाएगी मक्खी तो वो हाथ पांव हिलाएगा, वो उड़ा सकता है। तो उसमें उससे भी ज़्यादा शक्ति है, ठीक है जी। एक मुझे लाउड स्पीकर अच्छे नहीं लगते जी, क्योंकि ये सुबह सुबह चला देते हैं, धार्मिक स्थलों से चलते हैं। सर ने जैसे बोला ये मंदिर मस्जिद इसका नाम नहीं लेना, धार्मिक स्थल बोलूँगा मैं, जीना हराम कर देते हैं ये सुबह सुबह, इतनी ज़ोर से चलाते हैं। तो ये भी नहीं होने चाहिए। और एक मेरा एक्सपीरियंस है जी, जब मैं बेरोज़गार था तो पेपर देने के लिए मैं जम्मू कश्मीर गया था। तो जम्मू के अंदर एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर, मैं उसको बोलूँगा जी लूट का अड्डा है वो। और भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ऐसा होता है। वहाँ पे जाते ही आपको यहाँ से गर्दन पकड़ लेंगे और जब तक आप एक अच्छी खासी मोटी रकम उनको नहीं देंगे तब तक वो नहीं छोड़ेंगे और टॉर्चर करते हैं आपको वो। तो मेरा ये मानना है भी ऐसी जगह पे ना जाया जाए। अब जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, पंजाब में एक घटना घटी, सिख धर्म को मानने वाले साधु हैं जिनको बोलते हैं निहंग, उन्होंने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया, ठीक है। तो धर्म ने क्या किया, वो हाथ काट दिया और विज्ञान ने उस हाथ को जोड़ दिया। तो मुझे विज्ञान अच्छा लगता है। अच्छा, एक पाखंड आजकल बहुत चल रहा है, जैसे पंडोखर धाम नाम सुना होगा आपने, बहुत वीडियो प्रचारित हो रहे हैं, बागेश्वर धाम के बहुत वीडियो प्रचारित हो रहे हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं भी किसी एक भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उसका जो प्रश्न है, जो उसकी इच्छा है, वो एक कागज़ पे उतार के उसको पढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले ऐसा ही एक और बाबा आया था, उसका नाम था निर्मल बाबा, ठीक है। वो भी ऐसे ही करता था। तो उसमें क्या हुआ था, उसका खुलासा ऐसे हुआ भी वो कुछ भीड़ में अपने 10-15 एक्टर बिठा देता था, अपॉइंट कर देता था और चुन चुन के फिर उन्हीं को बुलाता था और उन्हीं में जैसे भूत आ गया प्रेत आ गया वो एक्टिंग करते थे और उसी प्रकार से जो वो लिख देता था उसी में वो अपनी हामी भर देते थे। तो इस प्रकार से ये पाखंड का पूरा मजमा लगा रखा है इन्होंने। एक घटना छोटी सी और है, मेरा दोस्त था, उसके पड़ोसी की लड़की जो थी, उसके एक दिन रात को क्या हुआ, हाथों पे स्क्रैच लग गए, सिंदूर लग गया। तो मेरे दोस्त ने कहा भी यार ये क्या मामला हो सकता है, तू थोड़ा सा तर्कवादी है तो बता। तो मैंने कहा ये जब भी जांच होगी, जो भी होगा, जितना मर्जी जांच कर लेना, वो लड़की खुद ही निकलेगी। और 15 दिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ भी वो लड़की खुद ही ऐसा करती थी, क्योंकि वो किसी से प्रेम करती थी और घर वालों ने उससे मिलने को मना कर दिया था, स्कूल कॉलेज उसको बंद कर दिया था। तो ऐसी बातों के पीछे कारण कोई और होता है, लेकिन इसको धार्मिक नाम दे करके अपने को भरमाया जाता है। धर्म के नाम पर बच्चों और बुजुर्गों को पीटना व जान से मारना, आजकल आपने कई वीडियो देखे होंगे, जैसे एक कोई जैन बुजुर्ग था, उसको पीट पीट कर मार दिया गया कि आप मुसलमान हो और आप जय श्री राम बोलो। तो यही धर्म है? अगर ये धर्म है तो मैं इसको लात मारता हूँ। अब कई लोग, मैं जब फेसबुक पे कमेंट करता हूँ, कई बार मुझे फेसबुक ने बैन भी कर रखा है, फिर बाद में खोल भी देते हैं, कई बार उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मेरे को।
तो मेरे नाम पे कई लोग कहते हैं, जब मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ तो कहते हैं तू अपना नाम बदल ले, तू अपना धर्म बदल ले, तूने अपना नाम राम स्वरूप क्यों लिख रखा है। तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ, हो सकता है गलत हो सही हो। सर को भी मैंने एक बार लिखा था भी, मेरा नाम राम मेरा प्रथम नाम है, और जिस किसी को मेरे इस नाम से दिक्कत हो वो यूपी वाले ढोंगी बाबा, यूपी में एक ढोंगी बाबा हैं, वो हर चीज़ का नाम बदलते रहते हैं ताकि कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यूपी वाले ढोंगी बाबा से बोलकर अपने भगवान का नाम बदलवा लें या फिर मुझे ही भगवान मान लें। तो वे फिर मुझे गालियाँ देते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में एक लाइन में बोलूँगा, धर्म नहीं ये धोखा है, संभल जाओ अभी तो मौका है। धन्यवाद।